नमस्कार, आधा फुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानव और ये है मेरी दोस्त नेहा। नेहा, अखबार घर से पढ़ के आती तो अच्छा होता ना। अगर घर से पढ़कर आती तो जो बताना है वो कैसे बताती मानव? क्या बताना है? तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ, कुल मिला के एक बार तो हो गई है। क्या बताना? तो तुमने अपनी शादी में ऐसा विज्ञापन दिया था क्या? लड़की चाहिए सुंदर और सुशील, और उन सबसे बढ़कर गोरी। गोरी? गोरी रंग देख के कौन शादी करता है? पर यही तो होता है मानव। ये आधा फुल की पूरी कहानी देखो, सब समझ में आ जाएगा। अम्मा, ये देखो, MBA वेल सेटल लड़के के लिए वधू चाहिए। गोरी, लंबी, पढ़ी लिखी, सुंदर लड़की के माँ बाप नीचे पते पर लिखे हैं। ऐसे तो सांवली लड़कियां घर में बैठी रह जाएं। यार, मेरा तो रोज रोज जाने का मन करता है। मैं तो सोचता ही यही हूँ हमेशा। गायत्री, एक बार में तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है ना? एक तो काली, ऊपर से काला खट्टा खाकर धूप में घूम रही है। क्या रख, काला खट्टा रख। क्यों? काला खट्टा नहीं खाऊंगी तो गोरी हो जाऊगी क्या? इससे ना कोई बहस करवा लो, जाके अपना मुंह देख। हाँ दादी, कुछ भी कह देती हैं आप। जो दिखाई दे रहा है वो ही कह रही हूँ। काली है कि नहीं बोल? है ना काली? ऐसे में इसकी शादी कैसे होगी? मरने से पहले इसकी शादी हो जाए, ये इच्छा ये पूरी नहीं होने देगी। दादी, रोज रोज हमारे घर में सिर्फ एक ही बात है, हमेशा आप उसे कोसती रहती है। थकती नहीं है क्या आप? और क्या कमी हमारी बहन में, बताइए आप जरा। चुप कर श्रवण, दिखाई नहीं देती कोई कमी? पूरी दुनिया को कमी दिखाई देती है, लेकिन तुम भाई बहन को कोई कमी नहीं दिखाई देती। करिश्मा को देख, उसमें और इसमें दिन और रात का फर्क है। सही कह रही अम्मा, कुछ सीख करिश्मा से। तुझे पता है तेरी शादी में कितने पैसे दहेज देना पड़ेगा? काश मेरी भी पोती वैसी होती तो मेरे तो भाग खुल जाते। कम से कम मरने से पहले उसकी शादी तो देख लेती। अरे दादी के कुछ नुस्खे सीख लेगी तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा। क्यों देंगे हम दहेज? बताइए। हमें उस घर में शादी करनी नहीं है जहाँ इंसान से ज्यादा पैसों की कदर हो। और पापा, वैसे भी दहेज तो इनलीगल है ना। हम गायत्री की शादी वहां करेंगे जहाँ गायत्री की रिस्पेक्ट हो। असलियत में लौटा बेटा, ये सब किताबी बातें हैं। और पापा, किताबें कभी झूठ नहीं बोलती, आप देख लें। कोई मन भी देखेगा कि सब रंग ही देखेंगे? बस बहुत हो गया अब। करिश्मा को कभी कभी देख के मैं सोचती हूँ कि अगर ये गोरी नहीं होती ना तो करिश्मा नहीं होती। ये तो भाई ही बता सकते हैं। मतलब आधी से ज्यादा डांट ना मुझे इसी की वजह से मिलती है। करिश्मा ऐसी है, करिश्मा वैसी है, तो इसमें मैं क्या करूँ? पर नाश्ते में डांट खा के आई हैं। हाँ, डांट खा के आई हैं। करिश्मा, तुमने जो वो नाटक में काम किया ना, एकदम परी लग रही थी तुम। है ना? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ना कमाल का किया। वैसे अखिल अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, है ना? तुम दूध से मुंह धोती हो क्या? इतनी फेयर कैसे हो? अगर दूध से मुंह धोने से ऐसा होता तो जाके भैंस को नहला के देख लो, पता चल जाएगा। वैसे करिश्मा, तुमने अप्लाई किया है ना वो मॉडल हंट? आई एम श्योर गॉर्जियस कंपनी की मॉडल तुम ही बनोगी। तुम में है वो बात, लिख लो। अर्ज किया है, मॉडल तुम ही बनोगी, बाकी हजारों में कोई नहीं।
मॉडल तुम ही बनोगी, बाकी हजारों में से कोई नहीं, क्योंकि चांदनी तो चांद से होती है, सितारों से नहीं। वाह वाह, चांद में तो दाग होता है ना, करिश्मा में तो कोई दाग नहीं है, कुछ भी बोलता है। तो सही है ना, गायत्री और करिश्मा को साथ में खड़ा कर दो, चांद भी मिल जाएगा और काला दाग भी। अरे परफेक्ट, शाबाश। गायत्री, गायत्री, क्या बकवास है ये? क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। तूने हंस दिया ना, उतना काफी है। जो भी नुकसान करना था कर दिया तुम लोगों ने, मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? गायत्री, गायत्री, क्यों ध्यान देती है उनकी बातों पे? मत ध्यान दिया कर। देती नहीं हूँ यार, ध्यान अपने आप चला जाता है। मेरी गलती है क्या मैं काली हूँ तो? वो लोग पागल है, अकल नहीं है उनमें, इग्नोर किया कर उनकी बातों को। किसको इग्नोर करूँ? सिर्फ ये रंग ही दिखाई देता है सबको। क्या प्रॉब्लम है तेरे कलर में? मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, ना तारा को दिखाई देती है, ना अदरक को दिखाई देती है। अब सबका कलर एक जैसे थोड़ी होता है। अब मुझे देख, मुझे देख, मैं कौन सी इतनी गोरी हूं? मैं ध्यान देती हूँ क्या दूसरों की बातों पे? इग्नोर करती हूँ उन्हें। देख गायत्री, एक बात ध्यान में रख, सब अपने अपने में बेस्ट है। अभी ये आंसू पोंछ और स्माइल कर। ये चांद सा मुखड़ा, तो क्या है अदरक, तेरे बाल। भाई मॉम के लिए क्रीम चाहिए यार। अभी ला देता हूँ भाई। क्या आप गोरे हैं? वाइट वाइट सफेद? क्या आप काले हैं? एक्सक्यूज मी, वाइट ब्लैक गोरा काला ये तो रंग होते हैं ना, इंसान तो इंसान होता है, राइट? तो फिर ये क्या गोरा क्या काला? स्किन को बीमारी बताते हैं और फेयरनेस क्रीम को इलाज। कोई कहे आपको आपका रंग ऐसा है वैसा है, हैं? कान मत लगाइए, दिल पे तो बिल्कुल मत लीजिए। कुदरत का हर रंग सुंदर है। कॉन्फिडेंट रहिए, अंदर से फील करेंगे ना तो ब्यूटीफुल तो नेचुरली फील हो ही जाएगा। और हर रोज आईने के सामने खड़े होकर कहिए, आई एम द बेस्ट। क्रीमें बेकार है भाई। आरजे निक के कह रही तो सही होगी ये बात। क्या बोलती है ये? सब बकवास बोलती है ये। अच्छा है, कंट्रोल अदरक, कंट्रोल। भाई किस बात का कंट्रोल? सब कहने वाली बातें। जब लड़की गोरी नहीं होगी मैं तो शादी करूंगा नहीं उससे। शादी तो दूर की बात है, गर्लफ्रेंड भी ना बनाऊं मैं इसको। और ये आरजे बेवकूफ बनाती है लोगों को। तू बताएगा आरजे निक्की को? काले भभके, रुक कभी, ये ले। तू बताएगा? अबे खुद तो तेरी शकल चूहे जैसी है, काले सकाल। तू बताएगा? हे भगवान, क्या किया तूने? हट पीछे। रुक, मैं अपने पापा से तेरी शिकायत करता हूँ। मैं जा फूफा से कर दे, जा चल निकल। चुप कर पागल बेटा, तू जा, मैं देखती हूँ उसको। Cheers! अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मैंने भी खाया। दादी क्या? अरे खा, खाने के लिए। दादी क्या है? एक मिनट, अभी क्या किया था तूने? वापस करना। क्या हुआ भैया? अब फिर एक बार करना वापस। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, कर एक बार और कर। ये अभी इधर आ, इधर आ। थोड़ा सा। ये देख कितने अच्छे फोटो आ रहे। इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो ना भैया। क्यों? अरे मेरी बहन तो कितनी अच्छी लग रही है और सबसे ब्यूटीफुल भी लग रही है। सिर्फ आपके लिए भैया।
बाकी सबको तो सांवली, पक्के रंग की या काली लगती हो, ये गोरे रंग से सबको इतना प्यार क्यों है भैया? अरे जिनको है वो घर पे रखे अपना प्यार, तू क्यों सुनती है सबकी? एक बार इग्नोर कर दूं, 2 बार इग्नोर कर दूं, लेकिन बार बार कैसे? मुझे नहीं बनना किसी की जैसा। अरे enjoy। फिर से काला खट्टा। कितनी बार कहा है काला खट्टा मत खाया कर। तू करिश्मा जितनी गोरी इस जिंदगी में कभी नहीं लग पाएगी। ये ले उपटन, अपने मुंह पे लगा ले, थोड़ा सा रंग तेरा हल्का हो जाएगा। मैं नहीं लगाऊंगी। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। अरे घर में बैठी रहेगी क्या? ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? मरने से पहले तेरी शादी देखने की इच्छा रखती हूँ मैं काली हूँ क्योंकि आप काले हो, पापा काले हैं। आपकी हुई थी ना शादी? ये क्या बोल रही है तू? हाँ दादी आप कैसी बात कर रही हो उससे? अच्छा मैं बात कर रही हूँ, ये कुछ भी नहीं कह रही है। अगर ये जरा सी सुंदर लग जाएगी तो कोई बुराई है क्या उसमें? आपको मैं सुंदर नहीं लगती ना? सुंदर कौन होती है? मॉडल्स ना। अब मैं मॉडल ही बन के दिखाऊंगी। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, मॉडल बनेगी। अरे तेरी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। ये उपटन लगा, उपटन पहले अपने चेहरे पे। श्रवण तो मेरे साथ चल, मुझे कुछ काम है। चुपचाप उपटन लगा लेना, 1 घंटे के बाद फिर आके देखती हूँ मैं। दादी चल तू मेरे साथ। हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, इसका जवाब अपनी आवाज में वीडियो बनाकर अपलोड करें। कुछ नहीं करिश्मा। क्या हुआ है? कोई बात नहीं, वो कर। अरे क्या हो रहा है सब? क्यों हंस रहे हो? माथा क्या है फोन में? दिखाओ। ये सब किसने किया? किसका फोन है ये? सर ये नोटिस बोर्ड पर हर जगह लगा हुआ था और स्कूल के बाहर दीवार पर भी। अब बेटा करिश्मा तुम मेरे साथ आओ, और वरुण तुम स्टाफ रूम में आओ। पीएन को बोलो ये सारे पोस्टर्स निकाले अभी के अभी। जी सर। और तुम सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ, चलो जाओ क्लास में। अभी सिर्फ एक बार पूछूंगा और एक बार में ही सही सही बता देना कि
ये सब किसने किया? जबान खोलेगा? वरुण, ये सब तुमने किया है? नहीं मैम, मैंने सब कुछ नहीं किया। मुझे तो मेरा मतलब है, मुझे तो ये सब व्हाट्सएप में आया था। मैम आप खुद देख लीजिए। और मैम ये सिर्फ मुझे नहीं, उन सब स्टूडेंट्स को आया है। मैं सच कह रहा हूँ मैम। करिश्मा, तुम चिंता मत करो। जिसने भी ये किया है, अगर वो स्कूल से है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और देखा जाए तो इसमें तुम्हारी भी गलती है। सब पर दिन भर लड़कों के साथ में बैठ के खी करके हंसती रहती हो। अब क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है। तो क्या माता आप इस डर से बात करना बंद कर दे? सावधानी तो रख सकती है ना। करिश्मा, मुझे ये बताओ कि जिस किसी ने भी तुम्हारे इन फोटोज को खराब किए हैं, उन तक ये फोटोज पहुंचे कैसे? मैम फेसबुक पे शायद, क्योंकि मैंने कहीं अपलोड किया था। फेसबुक पर प्राइवेसी सेटिंग होती है, तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फेसबुक पे मैं भी फोटोज अपलोड करती हूँ, पर कौन उसे देख सकता है कौन नहीं देख सकता है ये मैं सेट करती हूँ। रोशनी जी बिल्कुल सही कह रही है। तुम आजकल के विद्यार्थी भी ना बहुत लापरवाह हो गए हो। अरे समझदारी के साथ जीना कब सीखोगे? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा रोशनी जी, ये फोटो के साथ में छेड़छाड़ किसी ने कैसे की होगी? कंप्यूटर से। आपका मतलब है कि जिसने भी ये किया होगा उसे कंप्यूटर के बारे में, और वो क्या कहती हैं आप, वो मल्टीमीडिया, उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो। माता साहब, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन सबसे पहले हमें उन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना होगा जिनके घर में कंप्यूटर है, जिनका कंप्यूटर पे अच्छा खासा कमांड है। तारा, मैम मेरा मतलब है कि तारा बता सकती है, क्योंकि सेम इंटरेस्ट वाले बच्चे ज्यादा बात करते हैं आपस में। तारा, ये सब बहुत इजी है। आप लोगों को याद है AMD भी फोटोज के साथ ऐसे ही छेड़छाड़ करते थे। फोटोशॉप पे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, और बाकी सॉफ्टवेयर भी हैं इसके लिए। तारा, मुझे ये बताओ कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर है? हमारे क्लास से तो कोई नहीं है, पर शायद गायत्री को पता हो। वो कंप्यूटर क्लासेस भी जाती है और उनके घर पे भी कंप्यूटर है, और सीनियर स्टूडेंट्स के बारे में उन्हें हमसे ज्यादा पता होगा। हाँ तो गायत्री, तुम्हें क्या लगता है कौन कर सकता है इसे? सर ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। अब कैसे? करिश्मा के फोटो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक से डाउनलोड करके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर एडिट कर सकते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि हमारे स्कूल में ये कंप्यूटर पे एडिट वेडिट कौन अच्छा कर सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वो जो भी है, अगर इस स्कूल से है तो उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, और ऐसी सजा दूंगा उसे मैं कि आइंदा ऐसा मजाक करने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। सर मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जा सकती हूँ? तुम जाओ। हरिओम जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इसकी तो बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे किसी की फोटो के साथ में भद्दा मजाक करके ऐसे नेट पर डालना, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। पर मुझे लगता है ये किसी विद्यार्थी ने ही किया होगा, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट? जी हाँ, अब स्कूल का मामला है, किसी विद्यार्थी ने ही ऐसी मजाक में। आप इसे मजाक कह रहे हैं? किसी ने करिश्मा की इमेज के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन का मामला है, आप समझ सकते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर, आप बस हम पर ट्रस्ट कीजिए, इस मामले को हम अच्छी तरह से डील करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्लीज, स्कूल की रेपुटेशन का मामला है, प्लीज सर। प्लीज। ठीक है, अगर आप लोग पता नहीं लगा पाते हैं तो फिर मुझे दखलंदाजी करनी होगी। मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ करिश्मा का बाप भी हूं। करिश्मा, पुलिस क्यों? अब वो
पापा ने बोला है कि मेरी सेफ्टी के लिए वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। देख करिश्मा, आज फिर से तुझे हमारी जरूरत पड़ गई, बट डोंट वरी, मैं बिल्कुल भाव नहीं खाऊंगी। भले ही मेरे बालों में मिट्टी हो, पर मैं तेरी हेल्प करूंगी। ऐसे भी तू किट्टी की दोस्त तारा के भाई प्रिंस की खास दोस्त है ना, इसलिए। अच्छा, वैसे आपको किसी पे शक है? अगर है तो आप उसका नाम बता दीजिए ना। हाँ, वैसे भी तेरे काफी दुश्मन होंगे। पर करिश्मा के दुश्मन क्यों होंगे? अच्छा यार, मुझे तो लग रहा है हम अपनी गाड़ी गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ऐसा कि क्या पता करिश्मा ने किसी को रिजेक्ट किया हो और उसको बात अच्छी नहीं लगी और वो इस चीज का बदला ले रहा हो कि जैसे कि बेटा बहुत घमंड था ना तुझे अपनी खूबसूरती पे, ये ले तेरी फोटो एडिट कर दी, और मतलब ऐसा कुछ हो तो सकता है। तो फिर सोचना किसने किया होगा। हाँ, सोच के नाम बताना, बाकी हम देख लेंगे। वो एक लड़का था ना शिव नाम का, याद है दूसरे सेक्शन का? शिव, अरे वो एक काला सा लड़का था ना, वो काली गोरी के अलावा उसकी कोई और पहचान नहीं है क्या करिश्मा? अरे यार तो चुप कर, वो समझ गई है ना कितनी। हाँ हाँ, शिव जानती हूँ मैं उसे। वो एक्चुअली एक बार मैंने मजाक मजाक में उसको कोयला बोल दिया था, उसके बाद वो फिर कभी नहीं आया मेरे पास। यार ऐसे कैसे पास आएगा, मतलब कोयला बोल दिया किसी को यार। हीरा भी ना एक कोयला ही होता है। आपने गलत किया करिश्मा। तारा, कोई बात नहीं, तू उससे जाके सॉरी बोल देना, ओके? लेकिन अभी कोई और? अब करिश्मा? किट्टी एक सेकंड, करिश्मा याद है दीपक जिसे पकड़ा था हमने, जो लेटर्स लिख के तुम्हारे बैग में छोड़ के जाया करता था? वो हाँ हाँ, वो दीपक, वो तो बिल्कुल पागल था। तो पक्का फिर वो दीपक ही होगा, क्योंकि जब हमने उसे पकड़ा था वो तुम्हें धमकी दे गया था कि वो करिश्मा को देख लेगा। ठीक है, दीपक और शिव से जाके पूछताछ करते हैं। चलो। अरे करिश्मा, तुम कहाँ आ रही हो? तुम जाओ, हम सब संभाल लेंगे। अरे भाई साहब वो चाय बनाओ यार। ओके, बाय बाय। देखो मान लो कि तुम्ही ने करिश्मा की फोटोज खराब करके उन्हें अपलोड किया है। हमें सब पता चल गया है, जाके बताया तेरी मम्मी को। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद फोटोज को देखकर शॉक हो गया था। किट्टी ऐसे तो मानेगा नहीं। अरे मान ले भाई, मान ले, प्यार से बता रहे, मान ले। प्रिंस ऐसा मत कर, छोड़ उसे। मैं ऐसी चीप हरकतें नहीं करता। वो तो हमने उसी दिन देख लिया था, जिस तरीके से तुमने करिश्मा से बात की थी। ऐसे तो मानेगा नहीं, अभी डिसाइड करते हैं। मान जा बाबा, मान जा भाई, मान जा, प्यार से बोल रहे, मान जा। क्या यार प्रिंस? नहीं मान, खड़ा हो। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा, प्यार से बोल रहे, मान जा। प्रिंस, समझ? प्रिंस, नो, मान जा, मैं बोल रहा हूँ। सॉरी यार, करना पड़ता है ये सब कभी कभी। मैं तो काफी दिनों से बीमार था। 2 हफ्ते हो गए बीमार है। अच्छा, वैसे चिकनगुनिया में बहुत कमजोरी होती होगी ना? सारा खून तो मच्छर ही चूस लेते होंगे, कोई दीन ईमान थोड़ी है इनका। एक मच्छर आदमी को बीमार बना देता है। सफाई रखनी चाहिए घर में, देश आजाद है। आप पूरा रिकवर होके स्कूल आइएगा। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गेट वेल सून टू यू। थैंक यू। अच्छा, वैसे आप बोर हो ना तो आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं और इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं। कहाँ मेरे पास कंप्यूटर है। ये ले उपटन, अपने मुंह पे लगा ले, थोड़ा सा रंग तेरा हल्का हो जाएगा। गायत्री और करिश्मा को साथ में खड़ा कर दो, टांग भी दिख जाएगा और काला दाग भी। परफेक्ट, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। अरे घर में बैठी रहेगी क्या? ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? तू मॉडल बनेगी। अरे तेरी शादी हो जाए तो मैं गंगा जो दिखाई दे रहा है वही गायत्री और करिश्मा को साथ में खड़ा कर दो, टांग भी मिल जाएगा और काला दाग भी। मरने से पहले तेरी शादी हो जाए, कान भी दिख जाएगा और काला दाग भी। मॉडल तुम ही बनोगी, बाकी हजारों में से कोई नहीं, क्योंकि चांदनी तो चांद से होती है, सितारों से नहीं। वाह वाह। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे सभी क्लासमेट से मैं पूछताछ करूंगा।
कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिल जाए, एक गलती और पकड़ा जाए। इट्स ओके पापा।